आइए बच्चों, हम लोग आज लागत के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हुए कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत के बारे में समझते हैं। लागत के बारे में तो खैर हम लोग जान ही चुके हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण में जितने संसाधन लगते हैं वे सब कुछ लागत होते हैं। उस लागत में कुल लागत क्या होता है? जैसे मैंने मान लेते हैं कि 10 पेन बनाए और 10 पेन बनाने का खर्च 200 रुपए आया, तो कुल लागत हमारा क्या हुआ? 200 रुपए। सिंपल सी। तो लागत में हमने बताया था कि एक स्थिर लागत होता है और एक परिवर्तनशील लागत होता है। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ देने से जितना भी लागत आती है वह सभी कुल लागत हो जाता है। यानी कि कुल लागत बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कुल स्थिर लागत प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत में कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ देते हैं तो कुल लागत आ जाती है। अब औसत लागत क्या होता है? औसत लागत होता है कि प्रति इकाई उत्पादन पर कितना लागत आ रहा है। प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाले लागत को औसत लागत कहते हैं। सिंपल सी औसत दिया है। औसत आप गणित में जो है औसत कैसे निकालते हैं कि जितना कुल आपने उत्पादन किया है उसमें जितना कुल लागत लगा है उसमें उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देते हैं। वही है इसमें औसत लागत। औसत में कुल लागत, जितना कुल अपने वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन किया है उस उत्पादन में जितना लागत लगा है उस कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो औसत लागत आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 पेन हमने बनाया, 10 पेन बनाने में 200 रुपए लगे हैं। 10 पेन बनाने में 200 रुपए लगाए हैं। कुल कितने? 200 रुपए लागत हो गया। और कुल कितना पेन बनाया? 10 पेन। इन दोनों का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। यानी कि औसत लागत कितना हो जाएगा? 20 रुपए। यानी कि कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों के मात्रा से भाग दे देंगे तो औसत लागत आ जाती है। औसत स्थिर लागत क्या होता है? सिंपल सा है, जो स्थिर लागत होता है उसी का हम औसत निकाल देंगे। कुल स्थिर लागत का औसत निकाल देंगे। तो कुल स्थिर लागत आप जानते हैं, स्थिर लागत जानते ही हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में कुछ लागत ऐसी होती है जो स्थिर रहती है। जैसे भवन में लगाया गया मशीन, ये सब लागत का एक भाग होता है और लंबे समय तक स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर लागत कहते हैं। और इस स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे देते हैं तो औसत स्थिर लागत आ जाती है। मान लेते हैं कि 200 पेन हमने बनाया है। उस 200 पेन में 50 रुपए तो हमारा केवल स्थिर लागत है। तो 50 रुपए यदि स्थिर लागत, या 100 रुपए एग्रीगेट कर लेते हैं, 100 रुपए हमारा स्थिर लागत है। 100 रुपए स्थिर लागत में यदि हम उत्पादन की इकाई या 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? कुल 5। उत्पादन की इकाइयों से 20 से भाग दे देंगे तो उत्पादन हमने 10 ही किया था, 10 से भाग देंगे, सॉरी, उत्पादन की इकाइयां 10 से भाग दे देंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो कुल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देने से जितना प्राप्त होता है वही हो जाता है हमारा औसत स्थिर लागत। अब हम आते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो परिवर्तनशील लागत है उसका हम औसत निकाल देंगे। औसत निकालने का वही सिंपल सा तरीका है कि उत्पादन की जितनी इकाइयां हैं उस औसत परिवर्तनशील लागत में इकाइयों का भाग दे देंगे। जैसे अब 200 हमने पेन बनाया था, उसमें से 100 तो औसत स्थिर लागत था। अब जो है बाकी बचा 100
100 रुपए परिवर्तनशील लागत होगा। तो 100 रुपए में उत्पादन की इकाइयां जो है 10 है, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 10। 10 रुपए स्थिर लागत का हो गया और 10 रुपए परिवर्तनशील लागत का हो गया। तो औसत परिवर्तनशील लागत भी क्या होता है? कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की इकाइयों से हम भाग दे देते हैं, तो औसत परिवर्तनशील लागत हमें प्राप्त हो जाता है। औसत परिवर्तनशील लागत के बाद हम आते हैं सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत में होता क्या है कि सीमांत, सीमा का अंत, यानी कि जो अतिरिक्त उत्पादन है उस पर लगने वाली लागत को ही सीमांत लागत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 पेन हमने बनाया तो 200 रुपए लागत लगा था। 10 पेन हमने बनाया तो 200 रुपए लागत लगा था। अब 11वां पेन हमने बनाया तो 220 रुपए, या मान लेते हैं कि 210 रुपए लागत लगा। 11 पेन बनाया तो 210 रुपए लागत लगा। तो इस 10 के बाद 11वां पेन बनाने में कितना लागत लगा? तो क्या करेंगे? 210 में से 200 को घटा देंगे। 210 माइनस 200 बराबर 10 रुपए। यानी कि 10 पेन, फिर से समझ लीजिए, 10 पेन बनाने में 200 रुपए लगा और 11 पेन बनाने में 210 रुपए लगा। तो 11वां पेन बनाने में कितना लगा है? यानी कि कितना बढ़ा है, लागत कितना बढ़ा है? यानी कि 10 रुपए बढ़ा है। तो 10 रुपए कैसे आया? 210 में से 200 माइनस कर दिए, घटा दिए, तो 10 रुपए आ गया। तो जो अतिरिक्त लागत में वृद्धि है वही सीमांत लागत होती है। तो लागत में अतिरिक्त वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ है? 10 रुपए, यही सीमांत लागत है। तो वही देखिए, सीमांत लागत बराबर टोटल कास्ट ऑफ एन, या एन का मतलब कितना मात्रा, कितना हमने उत्पादन किया। तो कुल लागत, वस्तु के उत्पादन करने में कुल लागत माइनस वस्तु को उत्पादन करने में उसके एक पहले का लागत, एक पहले का कुल लागत, यानी कि भाई वस्तु के उत्पादन करने में कुल लागत 210 हो गया और एक पहले का लागत, यानी कि एक पहले 10, 11 का उत्पादन किए थे और एक पहले का लागत 10 है, 10 का लागत 200 है, तो एक पहले का लागत घटा देते हैं तो सीमांत लागत आ जाती है। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ, उसमें उत्पादन की मात्रा में कुल कितना परिवर्तन हुआ, भाग दे देंगे तो सीमांत लागत आ जाती है। सिंपल सा, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परिवर्तनशील लागत के अनुसार भी निकाल सकते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो सीमांत लागत का मतलब है कि अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से लागत में कितना परिवर्तन हुआ, वही सीमांत लागत हो जाता है। एक बार और बता दूं मैं, सीमांत लागत समझने में बच्चों को कठिनाई आती है। जैसे 10 पेन हमने बनाया तो 200 रुपए लगा, 11 पेन बनाया तो 210 रुपए लगा, तो 11वां पेन बनाने में कितना पैसा लगा है? 10 रुपए लगा है ना। 10 पेन बनाए थे तो 200 रुपए और 11वां पेन बनाया तो 10 रुपए और बढ़ गया, तो यानी कि 210 रुपए लगा, 210 रुपए लगा है। तो वही 11वां पेन को बनाने में जितना पैसा लगा है वही सीमांत लागत होता है। यानी कि उत्पादन की अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने में जितना लागत लगता है वही सीमांत लागत होता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।